और तू बड़ी बड़ी बात कर रहा है प्रज्ञम वदम च भाससे। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं दूसरे शरीर में जाऊंगा। लेकिन भगवान बोल रहे धार्मिक होना जीवन का लक्ष्य नहीं है। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता एज इट इज में आप सबका स्वागत है। अभी हम चर्चा करने वाले हैं 2.11, 2.12 और 2.13। दूसरा अध्याय प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। भगवान बताते हैं 2.11 असोच्यान असोच्यास्त्वं प्रज्ञं वदंश्च भाससे गतासु न गतासुमश्च नानु सोचन्ति पंडिता। पहला ही लाइन असोच्यान असोच्यास्त्वं। हे अर्जुन, तुझे जो नहीं सोचना चाहिए वो तू सोच रहा है ना। हम भी जो सोचना नहीं चाहिए हम सोचते रहते हैं और शोक करते हैं। तो अर्जुन भी शोक कर रहा है। तो शोक किसके लिए होना चाहिए? शोक संसारी चीजों के लिए नहीं होना चाहिए कि मुझे नौकरी नहीं मिली, हाँ, मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मुझे छोकरी नहीं मिली। इसके लिए शोक नहीं होना चाहिए। शोक इसके लिए होना चाहिए कि मुझे मनुष्य शरीर मिला लेकिन मैंने भजन नहीं किया, मैंने कभी गीता उठा के देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं। इसके लिए हमको शोक करना चाहिए। भौतिक चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरे भगवान बताते हैं प्रज्ञम वदम च भाससे। और बड़ी बड़ी बात कर रहा है। हाँ, हमारे मटेरियल ऑप्युलेंस, हमारा धन, हमारी डिग्री, ये सब हमको हमारे दुखों से नहीं बचा सकती। दुखों से बचने के लिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान लेना पड़ेगा। अर्जुन बोल रहा है हाँ कि समाज नीति या राजनीति से अच्छा है धार्मिक धर्म नीति। तो मैं सब पे दया करता हूं, लेकिन भगवान बोल रहे धार्मिक होना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिक होना। और तू बड़ी बड़ी बात कर रहा है प्रज्ञम वदम च भाससे गतासु न गतासुमश्च नानु सोचन्ति पंडिता। विद्वान लोग ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं ना तो मृत के लिए। क्यों? विद्वान जानते हैं शरीर क्या है और आत्मा क्या है ना। मतलब मटेरियल प्रॉब्लम्स का कोई मटेरियल सॉल्यूशन है ही नहीं। मटेरियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन है ही नहीं। और स्पिरिचुअल सॉल्यूशन के लिए हमको स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना पड़ेगा और आध्यात्मिक ज्ञान लेना पड़ेगा। वही अर्जुन ने किया। भगवान को सरेंडर किया और आध्यात्मिक ज्ञान ले रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर आगे भगवान बताते हैं, अभी आत्मा का ज्ञान भगवान चालू करने वाला है इधर से, बहुत जबरदस्त है। भगवान बताते हैं ना त्वम इवं जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैवे न भविष्यम सर्वे व्यामत परम। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब इन लोग नहीं थे, तू नहीं था, हाँ, या मैं नहीं था। हम हमेशा से थे, है और आगे भी रहेंगे। भगवान ने भविष्यम बोला है, आगे भी रहेंगे। मतलब हम सब अलग अलग जीव है। हम इंडिविजुअल सोल है और हमारी इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होती। इसके लिए भगवान ने इधर बोला भविष्यम, भविष्य में भी हम इंडिविजुअल ही रहेंगे। आत्म तत्व की बात हो रही है कि आत्म तत्व सनातन है। कोई इस पे बोल सकता है कि भगवान इधर भौतिकता की बात कर रहे कि अर्जुन और कृष्ण है और ये लोग अभी शरीर है इसके लिए इन लोग इंडिविजुअल है। नहीं, इसके पहले ही भगवान ने देहात्म बुद्धि की निंदा की है। देहात्म बुद्धि मतलब मैं ये शरीर हूं और शरीर से रिलेटेड सब कुछ जो है वो मेरा है। यह है देहात्म बुद्धि। इसके पहले ही वाले श्लोक में जो हमने चर्चा की उसमें भगवान ने देहात्म बुद्धि की निंदा की है। तो फिर कैसे इधर देहात्म की बात करेंगे? इधर भगवान आत्म तत्व की बात कर रहे हैं कि आत्मा जो है वो हमेशा इंडिविजुअल ही रहता है। हाँ, वो कभी भगवान से मिक्स नहीं होता या वो कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान अलग है, जीव अलग है, वो हमेशा अलग इंडिविजुअल है, वापस इंडिविजुअल भी है। फिर आगे भगवान बताते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्रा न मुह्यति। क्या बोल रहे? देहिनोस्मिन्, देहधारी जीव को देह मिला है। जैसे धन वाला, तो धन वाला मतलब उसके पास धन है और वो धन से अलग है, इसको कहते हैं धन वाला। ठीक वैसे ही देह वाला मतलब उसके पास देह मतलब ये शरीर है और वो देह से अलग है। जैसे ये मेरा घड़ी,
ये मेरा घड़ी है, मैं घड़ी नहीं हूँ, तो मैं घड़ी से अलग हूँ। ये मेरा शर्ट, तो मैं मेरे शर्ट से अलग हूँ ना, मैं शर्ट नहीं हूँ। ठीक वैसे ये मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सर, तो ये सब मेरा है। तो मेरा बोलने वाला मैं कौन है? वो ही आत्मा है। जैसे हमारे पास छोटा शरीर था, ठीक है, फिर छोटा शरीर बड़े शरीर में युवा अवस्था में आया, फिर ये युवा अवस्था वाला शरीर बुढ़े अवस्था में आएगा। लेकिन शरीर बदला, लेकिन हम तो वो के वही है। हम छोटे थे तभी भी हमको वही फील हो रहा था सुख दुख का, हम बड़े हैं तभी भी हमको वही सुख दुख का फील हो रहा है। शरीर चेंज हुआ लेकिन मैं चेंज नहीं हुआ, मैं तो वो का वही हूं। ठीक उसी प्रकार जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं दूसरे शरीर में जाऊंगा, वो जानवर का शरीर भी हो सकता है। तो मैं चेंज नहीं रहूंगा, मैं तो वही रहूंगा, लेकिन शरीर बदल जाएगा। हाँ, तो ये शरीर त्यागने के बाद उसको दूसरा शरीर मिलेगा। तो धीर व्यक्ति उससे मोहित नहीं होता है, वो भगवान बता रहे। और देखो कितना सुंदर अर्जुन का अगर भाव है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को क्यों मारूं, तो भगवान बोल रहे कि उन लोग नहीं मरने वाले, उन लोग हमेशा से थे, है और रहेंगे आगे भी। शरीर मरेगा, उल्टा तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनका जो बुढ़े वाला शरीर है वो जाएगा और उनको नया शरीर मिलेगा। तूने पहले तो शोक नहीं किया, जब उसने युवा अवस्था से छोटे अवस्था से युवा शरीर लिया और युवा अवस्था से वृद्ध शरीर लिया, तभी तो तूने शोक नहीं किया, अभी क्यों शोक कर रहा है? तो अर्जुन बोलता है तब भी जो शरीर बदला वो मेरे कारण नहीं बदला, लेकिन अब भी जो शरीर बदलने वाला है वो मेरे कारण बदलने वाला है। तो मतलब सारे दुखों का कारण कौन है? मैं हूं। कितना महान है अर्जुन। फिर आगे भगवान इसका उत्तर देने वाले हैं, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।